अब यहाँ देखो मैं पहले से कर रही हूँ फटाफट। व्हाइट वाला होगा ना, उससे क्लिप कर लेना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। और मैं लगा रही हूँ मेहंदी। ये देखिए, एक हाथ पे मैंने लगा लिया है अभी अभी। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, ठीक है। ये देखिए, अभी इधर रह रही है, लगाऊंगी यहाँ पर भी। तो देखती हूँ, यहाँ पर भी ऐसे ही लगाऊंगी जैसे ये लगाई। टाइम 10:30 बज रहे हैं और मैं बनाने बैठ गई मेहंदी लगाने के लिए। तो देखिए, पहले की तरह तो नहीं रहा, अब तो बस ऐसे ही धीरे धीरे करके लगाती हूँ। हाथ कांपता रहता है। इस वाली मेहंदी को देखिए, इस तरह की, इसको मैं बोलती हूँ कीड़ा। चश्मे की वजह से नहीं लग पाती। और मैं अकेली बैठी लगा रही हूँ, सब सो रहे हैं। बच्चे तो हैं नहीं यहाँ पर, मैं ही हूँ अकेली। पहले मैंने सोचा कि मैं भी चली जाऊँ पार्लर, तो ये मुझसे कहने लगे कि अरे तुम तो घर पर ही लगा लोगी, इतने अच्छे से घर पर ही लगा लो, एक हाथ में लगा लो। एक सुबह को मैंने कहा एक ही हाथ में लगेगी, दूसरे में नहीं लगेगी। इस वाले हाथ से जिससे लगा रही हूँ उससे लगती नहीं है। देखो ऐसे बना रही, देखो जी, हो गई कंप्लीट। ठीक है, आज की जो मेहंदी है वो लग चुकी है मेरे हाथ में। ये देखो जी। चलिए जी, मिलते हैं कल। कल करवे के का रहेगा हमारा फास्ट, और कल हम तैयारी करेंगे। देखिए हम कहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे, तो आपको मिलेंगे कल। कल का व्लॉग मेरा स्टार्ट होगा। व्लॉग तो आज से ही स्टार्ट कर दिया मैंने, लेकिन बाकी का सब मैं कल दिखाऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट, कल मिलेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखो जी, मैं तो नहा ली और अब मैं पूजा की तैयारी करूंगी। नहाकर आई, खाना वाना बना दिया मैंने, और जी बस तैयारियां करूंगी अब। और मुझे कपड़े वपड़े चेंज करने हैं, सब पूजा की तैयारी। लेकिन आज जो है कथा जो होगी वो शाम के टाइम होगी, उससे पहले भद्रकाल का जो चल रहा है ना, उसकी वजह से। ठीक है, और आज की जो तैयारी है वो आप सब लोग अपने घर में कर ही रहे होंगे, ये तो मुझे मालूम है। तो देखिए मेरी मेहंदी का कलर ऐसा आया। अच्छा लग रहा। तो अभी मैंने कुछ नहीं पहना, चूड़ी वूड़ी भी नहीं पहनी, सिर्फ नहाई हूँ, बाल सुखाए हैं और कपड़े धोए हैं। आज का काम बहुत पड़ा हुआ था ना, तो इसलिए। तो अब मैं चलो तैयारी करूँगी, तो आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या तैयारी करूँगी। ठीक है, बने रहे आज मेरे साथ में मेरे आज के ब्लॉग। देखो भाई, ये है चुटकी बिछवे जो मम्मी ने दिए हैं, ये देखिए। कैसे लगे बताइएगा ज़रूर। और अब मैं इनको पहनूंगी। मैंने सूट डाला और अब ये बिछवे डाल लूँगी। धीरे धीरे करके तैयार हो रही हूँ, बस चोटी बनानी है अभी, बाकी चूड़ी डालनी है अभी, और ये बिछवे डालनी है। ठीक है, तो मम्मी बैठी है और भी काम कर चलो जी, बिछवे पहन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखो जी मेरी माता रानी, और ये मेरा थाल। तो आइए जी, अब हम चलते हैं कथा के लिए। और ये देखिए, ये मैं कहाँ आई हूँ, चलिए बताती हूँ अभी आपको। ये है आगे शिवानी, और ये शिवानी का घर है जिसमें हम रहते हैं। ये हमारी मकान मालिक हैं। और ये मेरी सामने वाली पड़ोसन है। हम ऊपर 2 किराएदार हैं, जो सुरभि। हम सब नीचे आ गए थे, उन्हीं के यहाँ पर हम
अंदर का ये व्यू देखिए कितना खूबसूरत है ड्राइंग रूम। और यहाँ पर वो बैठे हुए फ़ोटो शूट कर रहे थे। तो इसके बाद होगी कथा। अब हम करेंगे कथा। तो चलिए जी कथा कर लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे। तो यहाँ पर जी मैं कथा करने के लिए बैठ गई हूँ, और शिवानी, सुरभि और मैं। तो आपको एक बात और बताती हूँ, हम सिमिलर हैं क्योंकि हमारे तीनों के जो नाम हैं वो एस से हैं। तो इसलिए आज ये 3 एस बैठकर यहाँ पर करेंगे आज पूजा करवे की। तो ठीक है। सुरभि कहने लगी, शिवानी कह रही थी कि आंटी आज आप कथा पढ़िएगा। मैंने कहा तो चलिए भाई। अब तक तो मैं दूसरों की मतलब सुनती थी, दूसरों से पढ़ी हुई। इस बार मैं खुद पढ़ के सुना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं कर रही थी कथा। और आज की जो कथा है वो क्योंकि मुझे ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा नहीं था पता, बुक इनके पास में थी। मैं तो वो पतले वाली जो बुक आती है ना, उसी से ही कथा करती हूँ। और मेरा समझ लो ये पहली बार यहाँ पर इनके पास में कथा करने का मौका मिला मुझे। तो यहाँ हमारी कथा हो गई है ख़त्म। अब उसके बाद जो वो थाल फिराते हैं ना, बस वही चलेगा। अब देखिएगा। तो जी यहाँ पर हम कर रहे थे थाल फिराई का। और क्योंकि शिवानी कह रही थी कि मेरे यहाँ पर तो ऐसे नहीं होता था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। सुरभि कहने लगी नहीं हम लोग तो करते हैं। तो यहाँ पर हम थाल फिराई वाला कर रहे हैं। वो गाना जो इसका है एक वीरो वैनो करवड़ा वाला जो गाना होता है वो चलता रहता है, और बीच बीच में कथा भी बोली जाती है, और इसको फिरा लेते हैं। फिर हमारी आज की जो पूजा है वो संपन्न हो जाएगी। उसके बाद फिर एक दूसरे के पैर जो मतलब जो है बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके पैर छुए जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं बड़े बुजुर्गों का। और आज की जो कथा है वो हो गई है ख़त्म। और उसके बाद फिर देखिएगा आगे हम लोग करेंगे फ़ोटो शूट। तो यहाँ से हमारी कथा कंप्लीट, पूजा हो गई समाप्त, और एक दूसरे की अब पैर छुआई चल रही है। उन्हें सब ये, क्योंकि मैं तो बड़ी हूँ, ये सब छोटे हैं, तो मैंने इनको दिया आशीर्वाद। फिर मैंने इनके जो ससुर जी हैं उनके पैर छुए हम सबने। अब हम यहाँ पर करेंगे फ़ोटो सेशन। ठीक है, आप इंजॉय करें। चेहरे दिख रहे हैं तुम्हें? मेहंदी, हमारी मेहंदी। देखो भाई, यूं कर ले, यूं। हाँ दिखाओ भाई। तो क्या हो रहा है देखो। मेरी वीडियो भी तुमने सारी बढ़िया कर दी होगी। अच्छा भाई, हमारा तो हो गया है पूजा पाठ जो भी है आज का। अब चंद्रमा को करेंगे पूजा, तब आप सब लोग हमें देखना जरूर। ठीक है, आज के हाँ अभी हम जाकर खाना बनाएंगे, उसके बाद भोग निकाल लेंगे। चलो जी, बाय बाय, मिलते हैं चंद्रमा के समय। चलो। तो जी मैं आ गई थी अब घर पर, और मैंने पहले खाना बनाया। और खाना बनाने के बाद बायना जो निकालते हैं सास का, या जो भी आपके घर में कोई भी बड़ा हो, तो मैंने बायना निकाला और उसकी करी मैंने पूजा, जो शाम की पूजा थी। और यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ, दिया बत्ती जो करते हैं आप लोगों ने भी किया होगा। और उसके बाद फिर ये जो बायना होगा ये मैं दूंगी मम्मी को। और एक तरह से आप ये समझिए कि ये जो इस बार का जो करवा है देहरादून में, मम्मी के साथ मेरा पहला है। 2 साल से तो 2 साल से तो मैं लगातार बिना मम्मी के ही यहाँ पर कर रही थी, और मम्मी को फिर मैं फ़ोन पर ही अपना ये बायना दिया करती थी। तो अब मेरी पूजा हो गई है ख़त्म, और अब मैं मम्मी को दूंगी बायना।
लूंगी। पैसे रखने हैं, इधर रखना है, नीचे रख लो, उस पर कभी ये जहाँ इधर रख दो, ये इस पर रख देगा। तो भाई बायना दे दिया मम्मी को, और 2 साल बाद मैंने बायना दिया है, क्योंकि 2 साल से तो मैं फोन पर ही कर रही थी। ठीक है, भूल चूक माफ कर दियो मम्मी, जो भी कुछ है। आ जाओ आप भी, रो आ जाओ, अरे आ जाओ यार। तो जी हमारी पूजा होगी है दोनों, ठीक है, और सब चांद की होगी, उसके बाद चांद वाली जो पूजा होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो फिर मिलेंगे चंदा मामा के दर्शन देने के लिए जाएंगे। आइए जी, अब हम पहुंच गए हैं छत पर। छत पर हम आ गए हैं चंदा मामा के दर्शन करने के लिए। तो ठीक है, चांद निकल चुके थे और नीचे से शिवानी और को बुलाया गया, आवाज़ लगा दी, और उधर सुरभि ने तो अपने ही उसमें कर ली थी, क्योंकि उसकी जो बालकनी है उससे वहीं से दिखाई दे देता है। तो वो करके आई थी ऊपर, हमने उसको बुलाया था, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए हमारे पास में भी आ जाओ। तो वो हमारे साथ आई थी ऊपर। तो यहाँ पर शिवानी कर रही है पहले, फिर उसके बाद करेंगे हम, ठीक है। तो आप लोग एंजॉय कीजिएगा, बस वो ज़्यादा क्या बताऊँ, जब आप देखेंगे तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा। तो आज का जो मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। आप आज का जो ये चंदा मामा का दर्शन चल रहा है, पूजा चल रही है, इसको आप एंजॉय करें, ठीक है। अभी वीडियो है, बीच में छोड़ के मत जाना। चलिए आप देखते रहिएगा। करते ही वो हो जाता है। ये तुम्हारा चंदा मामा, ये भाई सुरभि का हो गया है, गौरव नीचे है, ये पूजा करके आ गई। अच्छा हुआ आप आगे, कहती कोई। हाँ जी, साहब है, जैसे इतने सारे आ रही है, हाँ, तो इसमें कौन सा सही है? ये तो फ्रेम बनाता है ऐसे ना, अच्छा, ऐसे करके। फोटो तो एक ही आ रही है। हाँ जी, हाँ कैसे होता है। इसकी आड़ में रख दो ना, इधर रखो, इधर रखो, जाली लगने का। किसी यहाँ रख दो सबको, इधर रख दो। तो भाई क्या कर रहे हो? क्या था? आओ पापा।
इधर आओ लड्डू ओ खत्म हो गया बाय बाय भाई, पूजा हो गई। ये देखो कितना प्यारा दिख रहा है। वाह, देखो भैया चंदा पीछे और 2 चांद हमारे। लाइटिंग का तो वही सिस्टम बढ़िया रहेगा। यहाँ तो बहुत बढ़िया कर लो। देखो भैया 3 चांद खड़े। चौथा चांद आसमान में। और क्या, चलो एक चांद इधर है। ओरिजिनल वाला है। सही बात है, इसकी चांदनी पता नहीं कहाँ घूम रही।